जय श्री हरिवंश। राधे राधे। मुझे एक भक्त का मैसेज आया था जो श्री जी के भक्त हैं। तो वो बोल रहे थे कि महाराज जी की वीडियो बनाते हो और आप फिर अपने चैनल पर टैरो रीडिंग की वीडियो डालते हो, भूत प्रेत काला जादू ये सब। तो देखिए, मैं आपको एक आंसर देना चाहती हूँ कि आप भी महाराज जी की वीडियो देखते हो, मैं भी देखती हूँ, पूरी दुनिया देख रही है, ठीक है। तो वो जो सत्संग में बताते हैं और सत्संग में भी वीडियो में उनकी बहुत सारी हजारों लाखों वीडियो हैं, तो उनको ध्यान से देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। पहले बात को समझना चाहिए, तब किसी के ऊपर आरोप लगाना चाहिए, तब किसी के ऊपर एकदम से उंगली उठानी चाहिए। क्योंकि पहले अपने आप को सोचो कि आप वो जो बात कह रहे हो वो ठीक है या वो गलत है। आपने पूरे अच्छे तरीके से जानकारी हासिल कर रखी है या नहीं कर रखी है, ठीक है। देखिए, मैं एक टैरो रीडर हूँ। टैरो रीडर एक पद्धति होती है, एक टेक्निक होती है दूसरों की एनर्जी जानने की, दूसरों के जीवन में क्या चल रहा है वो जानने की। दूसरा, मैं एस्ट्रोलॉजर भी हूँ। मतलब एस्ट्रोलॉजर का मतलब है ज्योतिषाचार्य, ठीक है। मैं ज्योतिष हूँ, मैं कुंडली भी बनाती हूँ, कुंडलियां भी देखती हूँ और उसकी प्रोडिक्शन भी करती हूँ। तो उसमें इस दुनिया में सब कुछ हो रहा है और ऐसा कोई भी हिंदू नहीं है, कोई भी ऐसा इस दुनिया में व्यक्ति नहीं है जो कुंडली को नहीं मानता हो। आप जब अपने बच्चों की भी शादी कराने चलोगे तब आप भी कुंडली को मैच करवाओगे, कुंडलियां दिखाओगे। उनकी नौकरी नहीं लगती है तब कुंडली दिखाते हैं। इसी प्रकार से जीवन चला रहा है। अब रही बात ये कि हम महाराज जी की पूजा करते हैं तो हम ऐसी बातों को क्यों फैला रहे हैं, तो अब मैं आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहूंगी। यहाँ पर महाराज जी ने खुद अपनी वीडियो में बताया कि उनके पीछे एक दिन एक चुड़ैल पड़ गई थी। जब वो सोच के लिए सुबह सुबह जा रहे थे तो एक आत्मा थी जो आगे उनके चल रही थी, कभी उनके पीछे चल रही थी। लेकिन फिर महाराज जी ने आपको ये भी बताया कि ये सारी चीजें होती हैं और मैं अपने YouTube पे वो वीडियो नहीं डाल सकती महाराज जी की, क्योंकि YouTube पे कॉपीराइट आ जाता है। आप उनके चैनल पे सर्च करके देख सकते हो, ठीक है। महाराज जी ये कहते हैं कि ये सारी चीजें होती हैं, ऐसे ऐसे तंत्र होते हैं कि आप 7 पहाड़ के बीच में से निकल जाओगे और मारण क्रिया होती है, सारी क्रिया होती हैं जिसमें कि अगर टाइम रख के किसी के ऊपर कर दी जाए तो वो उतने समय में मर जाता है इंसान, ठीक है। सारी चीजें होती हैं ज्योतिष के अंदर। लेकिन क्या होता है कि जो साधक होता है, जो नाम जाप की सीमा को बढ़ा लेता है, जो अपने जाप कर्म को बढ़ा लेता है, जो प्रभु की भक्ति में लीन रहता है, उसको ये सारी निगेटिव एनर्जीज छू नहीं पाती, उसके ऊपर किसी भी तंत्र का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो महाराज जी ने यही तो सबको बताया कि अपना जो नाम जाप है, मंत्र जाप है या गुरु जी द्वारा दिया गया कोई मंत्र है तो उसकी संख्या इतनी बढ़ाओ और पूरे अपनी दिनचर्या को प्रभु के चरणों में समर्पित करो, जिससे कि तुमको इस दुनिया की कोई बाहरी शक्ति टच ना कर सके। कोई गलत चीज, कोई गलत आत्मा, कोई गंदा इंसान, कोई गंदी सोच आपको छू ना सके। और आप जब अपने हृदय में गुरु दीक्षा को धारण कर लोगे और आप नाम जाप करते रहोगे तो आपको ये सब चीजें, बुराइयां छू नहीं पाएंगी। लेकिन सब मनुष्य नहीं करते ना ऐसा, तो उनके ऊपर भूत प्रेत चढ़ जाते हैं। ये लाखों करोड़ों घरों में होता रहा है। तो उसी का उपचार को टैरो रीडिंग, एस्ट्रोलॉजी और रेकी हीलिंग कही जाती है। लेकिन आपको इन सब चीजों का नहीं पता है तो इन्हीं चीजों पर नहीं बोलना चाहिए। महाराज जी की वीडियोस को भी 10 बार सर्च कर करके देखो और भूत प्रेत का नाम डाल दो और महाराज जी का, तो आपको सारी वीडियो उनकी मिल जाएंगी, ठीक है। थैंक यू सो मच। राधे राधे। तो यही मैं आपसे बताना चाह रही हूँ कि ऐसा नहीं है कि भूत नहीं होते हैं, केवल देवता होते हैं। भूत भी होते हैं, प्रेत भी होते हैं, निगेटिव एनर्जीज भी होती हैं और राधा कृष्णा भी हैं, ठीक है। सब है, क्योंकि यहाँ पर रावण भी है, कंस भी है और श्री कृष्णा जी भी हैं, राम जी भी हैं और हमारे महाराज जी भी हैं। तो सब हैं इस धरती पे, जिसका नाम है वो सब हैं। लेकिन आपको जिस चीज के बारे में जानकारी नहीं है उस चीज पे बोलना मूर्खों का काम होता है, ठीक है। मूर्ख लोग ही दूसरों के पचड़ों में पड़ते हैं। मूर्ख लोग ही दूसरों को, उसको कुछ पता तो है नहीं कि किस टॉपिक पे बात हो रही है, वो घुस जाएगा। महाराज जी से ये क्वेश्चन खुद भी करके देख लेना एकांतिक में जाके, तो आपको आंसर मिल जाएगा। केवल नाम जाप और एक जो वो होता है ना कि भगवान के चरणों में लीन है, उसको ये नकारात्मक चीजें नहीं छूती।